जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में सत्येंद्र जैन का सेल में ही खाना पहुंचाते दिख रहा है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन के वकील ने कल दावा किया था कि उन्हें जेल में खाना नहीं मिलता है, जिससे उनका वजन 28 किलो घट गया है। लेकिन दावे कुछ और, वीडियो कुछ और। ये देखिए तस्वीरें, ये नया वीडियो। तो सत्येंद्र जैन का ये नया वीडियो देखिए। सेल में खाना खाते नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन। जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होकर भी उन्हें किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, ये लगातार एक के बाद एक वीडियोस बता ही रहे हैं। और अब ये एक नया वीडियो, नए वीडियो में सत्येंद्र जैन सेल में ही खाना खा रहे हैं, उन्हें सेल में ही खाना पहुंचाया जा रहा है। वकील कह रहे हैं कि उन्हें जेल में खाना नहीं मिलता। वकील का कहना है कि खाना ना मिलने की वजह से 28 किलो वजन घट गया है। लेकिन तस्वीरें ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए कितने आराम से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र जैन खाना खा रहे हैं और बीजेपी ने इसे लेकर अब फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को घेरा है और कहा है कि क्या यह भी डॉक्टर ने बताया है। ये देखिए तस्वीरें, सत्येंद्र जैन का यह नया वीडियो इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए जी मीडिया संवाददाता दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीक्षा, हमने मसाज का वीडियो देखा, एक रेप के आरोप में बंद कैदी से मसाज कराते हमें सत्येंद्र जैन दिखे, और अब हमें बड़ी बेतकल्लुफी के साथ, बड़े आराम के साथ यहां पर अपने बैरक के अंदर खाना खाते भी वो नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अब डिफेंड करना नामुमकिन होता जा रहा है। बिल्कुल अदिति, अगर हम बारीकी से देखें तो उनके बेड पर मल्टीपल प्लेट्स नजर आ रही हैं, जिसमें काफी कुछ है उनके खाने के लिए, और कितनी ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उनके पास वो प्लेट्स पहुंचाई जा रही हैं। और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के सामने एक असहज स्थिति पैदा हो रही है लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वीवीआईपी ट्रीटमेंट मसाज का एक वीडियो सामने आता है, बाद में ये पता चलता है कि जो एक दलील दी जाती है कि वो जेल के अंदर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें ऑपरेशन उनका हुआ और उन्हें फिजियोथेरेपी रेगुलर लेने के लिए कहा गया था। इसको लेकर ये फिजियोथेरेपी उन्हें दी जा रही है। लेकिन कल जो आरोप लगते हैं कि वो पॉस्को एक्ट का आरोपी है, लेकिन आज जो वीडियो देख रहे हैं कि बीते दिन उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें कहा कि 6 महीने से इन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और जैन धर्म का ये पालन करते हैं। ऐसे में इन्हें कच्ची सब्जियां और फल इन्हें खाना होता है, लेकिन वो भी उन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। लेकिन अगर वीडियो में देखें तो दावों के बिल्कुल उलट, इनकी याचिका के बिल्कुल उलट तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। वो आराम से बहुत ही लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं खाने का। अगर आप देखिए इसमें तस्वीर में तो बहुत कुछ है उनके खाने के लिए। साफ है कि अब आम आदमी पार्टी इसे कैसे डिफेंड करने वाली है, क्योंकि बीते जब सीसीटीवी सामने आया था तो उसमें उन्होंने डिफेंड किया था कि स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया था कि उनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए इस तरह से वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। हालांकि फिजियोथेरेपी के वीडियो के बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने भी उसका खंडन किया था कि वो फिजियोथेरेपी नहीं है बल्कि मसाज है। बीते दिन जो कुछ भी हुआ, जो आरोप लगा कि पॉस्को एक्ट का आरोपी है मसाज करने वाला, उस पर सिर्फ पीसी के दौरान सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि बीजेपी का काम है बदनाम करना और आम आदमी पार्टी सिर्फ काम कर रही है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर इस तरह से बौखलाहट बीजेपी की आ रही है, इसलिए ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब बिल्कुल, लेकिन दीक्षा, बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी का काम है आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, ये सारे आरोप तो एक तरफ है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ बोल नहीं रही हैं। बिल्कुल अदिति, ये दावा किया गया कि कुछ दिनों में इनका 28 किलो सत्येंद्र जैन का कम हो चुका है, क्योंकि उन्हें जेल में खाना या उनके मुताबिक, उनके मान्यता के मुताबिक उन्हें चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है खाने के लिए। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि उन्हें हर वो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। तो साफ है कि उनका ये जो दावा है वो गलत है। और अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसको कैसे, क्या इसके पीछे दलील देती है और क्या कुछ इसका खंडन कर पाती है या नहीं। और दीक्षा, हमने देखा जैसे जैसे एक एक करके वीडियो आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भी अब बैकफुट पर जा रही है। सत्येंद्र जैन को जितनी शिद्दत के साथ डिफेंड कर रही थी पार्टी, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अदिति, आपको याद होगा कि जिस दिन मसाज करने का सीसीटीवी सामने आया था
उसके कई घंटों बाद आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आती है और सबसे पहले जो सामने आते हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। वो पीसी में आके वो डिफेंड करते हैं कि इस तरह से उनके स्वास्थ्य का मजाक, सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य का मजाक बीजेपी को नहीं बनाना चाहिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप बीते दिन की भी बात देखें तो जो आरोप ये लगा कि जो मसाज कर रहा था वो पॉस्को एक्ट का आरोपी है, तो पार्टी की तरफ से खुलकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हमेशा एक्टिव रहते हैं। दीक्षा, आपको यहाँ रोकूंगी। बीजेपी से आशीष सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सत्येंद्र जैन के एक के बाद एक जो वीडियोस आ रहे हैं वो उन तमाम दावों को यहाँ पर झूठा साबित कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन इस वक्त एक विक्टिम है और जेल में मुश्किल वक्त काट रहे हैं, और इस बात को भी झूठा साबित कर रहे हैं कि ये लोग आम आदमी हैं। हमने पिक्चरों में ही देखा था ऐसा कि एक मठाधीश, एक डॉन जब जेल में पहुंचता है तो कुछ लोगों से फिरौतियां वसूलता है और कुछ लोगों से अन्य तरीके की सेवाएं लेता है। जेल का प्रशासन किसके पास है, जेल का डीजी किसको रिपोर्ट करता है, इन सब विषयों को आपको माध्यम से जनता को बताना होगा कि ये सब आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट करते हैं, जिसके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन है। किस प्रकार से अपने पदों का गलत इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को कवर अप करना और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना। आज की इस घटना ने फिर साबित कर दिया है कि 25 किलो वजन कम हो रहा है, बीमार है, और बीमारी जब ले रहे हैं इसलिए फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। वो फिजियोथेरेपी मसाज है एक माइनर बच्ची के रेप विक्टिम, एक माइनर बच्ची के रेप एक्यूज और उसके सजा याफ्ता के साथ। तो ये सब बातें बताती है ये कोई आम आदमी नहीं है, इनका कोई राजनीति में शुचिता या किसी भी प्रकार की अच्छी राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल पैसा इकट्ठा करना और अपने पद का दुरुपयोग करके जनता को ठगते रहना इनका सबसे बड़ा शगल है। तुरंत सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आशीष सूद साहब हमारे साथ रमेश बिदूड़ी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रमेश जी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक के बाद एक ये जो वीडियोस आ रहे हैं, आशीष सूद साहब से अभी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि तुरंत ही सत्येंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। ये जो वीडियोस आ रहे हैं एक के बाद एक, इन पर क्या कहेंगे? आम आदमी का ये रूप जो दिख रहा है वो कम ही देखने को मिलता है, और वो भी जेल में। देखो, ये दुर्भाग्य है हमारे देश के संविधान की रक्षा करने वाली कसम खाने वाले लोग, और वो किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उनका कैरेक्टर किस प्रकार का है, जिसका डिप्टी सीएम ये कहेगा कि एक पॉस्को रेपिस्ट 375 के चार्जेज में अंदर जेल में है और उसको डॉक्टर बताकर मसाज कराई जा रही है और देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि ये लोग निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं एविडेंस से छेड़छाड़ करने की बात कर सकते हैं, तो क्यों ना कोर्ट को शोमोटो लेते हुए इनको इनकी जेल बदल देनी चाहिए। वो जेल मंत्री है और केजरीवाल साहब की नैतिकता तो है ही नहीं, जिन्होंने ये कहा केजरीवाल साहब ने कि मुझे कोई गलत करते हुए का स्टिंग दे देगा, करप्शन का, भ्रष्टाचार का। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रमेश बिदूड़ी साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ये बदले की वजह से कर रही है, बदले की भावना से इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखाते हैं। केजरीवाल साहब से मेरी आपकी तरफ से अपील है, तो इसका मतलब और जेल के कितने कैदियों को ये सलाद, फ्रूट, मसाज, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी बताया कानून तो सबके लिए बराबर है ना, देश का संविधान तो सबको इक्वलिटी पावर देता है ना जी। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमारे ऊपर वो चार्ज लगा रहे हैं तो ये आम आदमी सुशासन के लिए जो राजनीति में आए थे, और केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं इस दलदल से इस चीज को समाप्त करूंगा। यही तो कांग्रेस करती थी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने खानदान, अपने सेल्फ के स्वार्थ के लिए करती थी। वही ये लोग कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब केजरीवाल साहब ये जवाब दे रहे हैं इस बात को लेकर अब कि अगर वो हम झूठा चार्ज लगा रहे हैं, ये सेलेक्ट जो उनकी जेल है वही इंचार्ज है, वही मंत्री हैं, और कैसे परोसे जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को लेकर कैसे मसाज की जा रही है। तो ये तो देश, इस बात को देश की जनता जवाब देगी। बिल्कुल, देश की जनता जवाब देगी और देश की जनता ही सवाल करेगी इन वीडियोस को देखकर। रमेश बिदूड़ी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।